हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं फिर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो कल हमने पिछले क्लास में कुछ बताया था, कैपिटल और ड्राइंग और ट्रांजैक्शन के बारे में और प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमने समझाया था आपको। चलिए आज हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं, वह जानने वाले हैं एसेट्स के बारे में। तो पहले चलो जान लेते हैं कि रियल में व्यापार में एसेट्स होता क्या है, एसेट्स कहते किसे हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, इसका व्यापार में यूज क्या है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। जो नहीं पढ़ के आया है वो तो बहुत ही सीरियसली पढ़ना, जो पढ़ के आया है ठीक है एक बार और दोबारा समझ लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं या बिजनेस में जब भी शब्द आता है एसेट्स, देखिए एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एसेट्स हमारे व्यापार को चलाने में मदद करता है। क्या करता है? चलाने में मदद करता है, मीन्स हेल्प करता है। मतलब व्यापार में वह सारी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, वह सारा क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। तो यूं कह सकते हो एक शब्दों में, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो, ध्यान देना, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो वह हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। अब क्या क्या है, एक बिजनेस के पर्पज से सोचे तो समझने की कोशिश करना है। आप बताओ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूं तो मेरे बिजनेस में मेरे व्यापार को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहले मेरे लिए वह जरूरी है, तो वह है पहला कंप्यूटर। बोलिए। कंप्यूटर के साथ साथ क्या होनी चाहिए मेरे पास? फर्नीचर। फर्नीचर के साथ साथ क्या होना चाहिए? अगर प्रोजेक्टर से बेटर तरीके से पढ़ाना है तो प्रोजेक्टर। क्या होना चाहिए? व्हाइट बोर्ड। इटीसी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब वह सारी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करे। मेरे संस्था की बात करो तो मेन जरूरी यही है, कंप्यूटर होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड होनी चाहिए, कुछ कैश पड़ा होना चाहिए, तब हम लोग आराम से हम व्यापार को आसानी तरीके से चला सकते हैं। वैसे क्या नहीं, वह कंडीशन के ऊपर हम बताएंगे एसेट्स है कि लायबिलिटीज है, ठीक है। तो यह क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब वह सारी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, या जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो, वह हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। चलो सपोज मान लीजिए मैं एक व्यापार कर दिया हूँ या इंस्टीट्यूट ही खोल दिया, वहां पे कंप्यूटर भी नहीं है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड भी नहीं है, प्रोजेक्टर भी नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे एडमिशन कराओगे? क्या आप पढ़ोगे? टीचर कितना अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है, अब प्रोजेक्टर से ना पढ़ाए, कंप्यूटर में पढ़ने हैं, कंप्यूटर भी ना हो, आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ोगे नहीं, चले जाओगे, चलो थोड़ा कम पढ़ाई होता है, लेकिन जहाँ पे सुविधा मिलेगा प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर में लैब मिलेगा, वहीं पे पढ़ेंगे। मतलब जैसा व्यापार होता है उसी हिसाब से वहां पे एसेट्स होता है। चलो अगर फर्म की बात करें, दुकान की बात करें, अगर आप लोग पटौना में चले जाते हो, एक स्मार्टफोन की दुकान, मतलब एक मोबाइल वाली दुकान पे चले जाते हो, तो आप बताओ 1 करोड़ का माल मंगवाया और लाके बोरे में रख दिया, तो आप खरीदने जाओगे? उसे पड़ा हुआ है। लेकिन वही शोरूम बना दिया अपना अच्छे से, तो रैक बनवा दिया, लाइट की सुविधा लगवा दिया, ठीक है, फैन लगवा दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मान लो जगह है तो बैठने की व्यवस्था कर दी, तो कोई भी कस्टमर जाएगा तो भले ही 2 रुपया चार्ज लेगा, लेकिन उसके पास ज्यादा जाता है, ठीक है। मतलब व्यापार को चलाने के लिए जो वस्तु हेल्प करती है हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाती है? एसेट। अगर एक शब्द में कोई पूछे ना तो बता सकते हो जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना। आप बताओ, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल आज ही करेंगे कल भी करेंगे? आज भी करेंगे कल भी करेंगे, पता नहीं हम रहे या ना रहे, अगर सही से रखे तो पता नहीं कितना दिन चलेगा। फर्नीचर जो है हमारा, वो मतलब 6-7 साल से हम लोग चला रहे हैं, अभी पता नहीं कितने साल तक चलेगा। मतलब ये सारी वस्तुएं क्या है, ये लंबे समय तक चलने वाली है, ठीक है। और यह ये कर सकते हो इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना,
ठीक है, उसे ही हम एसेट्स के नाम से जाने जाते हैं और एसेट्स बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल हमने बताया, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रोजेक्टर, बिल्डिंग, कैश, ईटीसी, सारे हमारे क्या है, हमारे व्यापार की एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एसेट्स के मेन दो टाइप्स होते हैं। कितने? दो। और बार बार ये नाम आते हैं और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपको डिटेल में बताना भी पड़ेगा। तो चलिए कौन कौन से होते हैं थोड़ा उसको समझ लेते हैं और तब आगे बढ़ेंगे। अभी मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, ऐसे नोट्स भी बनाया हूं उसका। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लो, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, जब एसेट्स की बात करें, एसेट्स का जब भी, तो हमारे दो टाइप्स के हमको मिलेंगे, ध्यान दें। दो मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा करेंट एसेट्स और एक मिलेगा फिक्स एसेट्स। ठीक है हाँ, उसे वही बोलते हैं, नॉन करेंट भी बोल सकते हो। ध्यान देना क्या होता है। अब जो करेंट एसेट की बात करें तो ये करता क्या, जो करेंट एसेट्स है वो शॉर्ट टर्म बेसिस है और जो फिक्स एसेट्स है वह लॉन्ग टर्म बेसिस है। अरे यार, वो लिखे हैं उसे, इसमें लिखने से दिक्कत होती है, ठीक है ना, फिक्सल नहीं लिखे हैं, FIXED है। ठीक है ना, ध्यान देना। अभी नोट्स में दिया है, ध्यान देना, पढ़ना आप लोग। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, मतलब करेंट एसेट्स ये शॉर्ट टर्म बेसिस होते हैं और जो फिक्स एसेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं। सपोज जिनका वैल्यू, जिसका बेनिफिट हमको साल भर के अंदर में ही लेना हो, ठीक है, 1 ईयर के अंदर में लेना हो, वो सभी क्या बोले जाएंगे, करेंट एसेट्स। और 1 साल या 1 साल से ज्यादा उसे बोलते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स। तो आप बताओ, कुछ एग्जांपल मैंने बताया, कुछ नाम बता दीजिए। तो चलो कुछ हम नाम बताते हैं। पहला, कैश। कैश जो है ना, वो हमारा करेंट एसेट के कैटेगरी में आता है। आप कहो सर कैसे? देखो, कैश 1 साल भी इस्तेमाल करते हैं, 1 साल से ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो करेंट एसेट को बोला जाता है कि ऐसे एसेट्स जिसका वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता हो साल में, ऐसी वस्तुओं को भी हम करेंट एसेट के कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे कैश, आप बताओ, आपके व्यापार में आज 500 रुपये पड़ा हुआ है, कल 0 हो सकता है, परसों 5,000 हो सकता है, उसके बाद 50,000 हो सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ऐसा एसेट्स जिसका वैल्यू लगातार घटता बढ़ता हो उस फाइनेंशियल ईयर में उसे बोलते हैं करेंट एसेट्स। चलो चलो, एक मैंने एग्जांपल दे दिया कैश, दो चार और एग्जांपल आप लोग बताओ तो, बिजनेस से पर्पज से, और थोड़ा एक दो नाम बताइए। कौन से? वैल्यू घटता बढ़ता है, ठीक है, उसकी बात अलग है, वो बिल्डिंग हुआ, जमीन प्लांट की बात अलग है। और कोई एग्जांपल इसके अलावा? ना, प्रोडक्ट नहीं। और थोड़ा लॉजिक सोचो। डॉलर। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर हम बिजनेस के पर्पज से सोचें तो पहला हमने बताया कैश। कैश हमारा एक प्रकार का करेंट एसेट्स है। अब क्वेश्चन क्या मतलब है, यह पैसा हमेशा घटता बढ़ता है, कभी आज 500 है, कभी 1,000 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है। प्लस जो हमारा डेबिटर्स है, कौन है जी, डेबिटर्स। अब क्वेश्चन डेबिटर्स का मतलब क्या है, यह बिजनेस है और मैंने सामान क्या किया, इसको सेल किया, तो सेल किसको करेंगे, कस्टमर को। अब कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है डेबिटर्स। और डेबिटर्स, बताओ, कस्टमर से पैसा लेना होता है कि देना होता है, लेना होता है। तो आप बताओ, ने क्या बताया है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। तो आप बताओ, आप कहोगे सर कैसे आप करेंट एसेट मान लिए, तो आप बताओ, क्या ये कस्टमर कहेगा 2 साल के बाद पैसा देंगे तो उधार माल बेचेंगे इसको, नहीं बेचेंगे। बहुत होगा तो 10 दिन, 1 महीना,
2 महीना या डेट दे सकते हैं। क्यों कहेगा नहीं आज खरीद रहे 2 साल के बाद देंगे, कहेगा रहने तो 2 साल के बाद बहुत सारे बेच लेंगे, वो माल तो बहुत ज्यादा फायदा कमाएंगे। मतलब इसका भी वैल्यू घटता है। आज मान लो आज खरीदे तो आपका बकाया हो गया 500 रुपये हमको लेना है, कल आके दे दिए 1000 और 2000 का माल खरीद लिए, फिर से आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर से आए 2000 पेमेंट कर दिए, 5000 का माल खरीद लिए, फिर से 3000 हो जाएगा। तो कस्टमर का वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वो भी पैसा हमको पाना होता है। इसीलिए हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या होता है, एसेट्स होता है, लेकिन ये लगातार वैल्यू घटता बढ़ता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, करंट एसेट्स। चलिए तो बेचेगा उसका मतलब क्या, पैसा हमको लेना है उससे, ठीक है, पैसे के बारे में सोचिए पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और बता दो, 2 एग्जाम्पल बता दिए। हाँ बहुत अच्छा, बैंक बैलेंस, ये भी हमारा करंट एसेट है, कहीं पढ़ के बताया ना, ठीक है। मतलब बैंक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस, ठीक है, उसमें भी पैसा हमेशा लगातार घटता बढ़ता रहता है जब जरूरत पड़ता है, तो बैंक बैलेंस को भी क्या माना जाता है, करंट एसेट्स। चलो ये मार्कर, ये क्या है हमारे लिए, मार्कर, मार्कर है कौन सा है, क्या है, कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। मतलब ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ये शॉर्ट टर्म बेसिस है, इसीलिए एसेट्स है, ये भी व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है। अगर हम न लिखे चिल्लाते जाए जो चिल्लाते जाए तो भी नहीं पड़ोगे, भग जाओगे तुम, लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ये भी करंट एसेट्स, ठीक है। जो घटेगा, घटता बढ़ता हम दोनों बोले, ठीक है। पेन जो चला रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, हम लिख अगर मान लो कुछ इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, करंट एसेट्स है। तो हाँ ठीक है, बढ़ाओ एसेट्स बढ़ेगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स, कुछ नाम हमने बताया। उसके बाद से फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा जी, मतलब वो सारी वस्तुएं जिसका लाइफ 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो, और जिसका वैल्यू हमेशा लगातार घटता बढ़ता ना हो, साल भर में एक बार घटता बढ़ता हो, उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। जैसे कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है क्या है, फिक्स एसेट्स। जैसे आप जिसमें बैठे हो, फर्नीचर मतलब बेंच, ठीक है, जैसे जिसे पढ़ा रहे व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये भी हमारा है। उसके बाद और कोई बता दे, हाँ बिल्डिंग, और कोई बता दे, फैक्ट्री, चलिए हाँ प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, सारे हमारे क्या एक प्रकार के फिक्स एसेट्स है। लेकिन अगर मेरे व्यापार इस व्यापार के हिसाब से करें तो एसी, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। फैन फिक्स एसेट्स है। चलो कैमरा भी हो, क्या है, 1 साल चलेगा नहीं, कई सालों तक चलेगा, हाँ ये भी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है। मतलब समझा रहा हूँ क्यों, मैं चाहता तो 2 शब्दों में बता देता, अभी पढ़ लेते हम लोग, क्योंकि आपको डिटेल में ये पता चले कि रटना नहीं है, देखते ही पता चले कि हाँ ये एसेट्स है, और कौन सा एसेट्स है ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं किताबी भाषा क्या लिखा गया। ये एसेट्स कर वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार को चलाने में क्या करती हैं, मदद करती है, क्या कहलाता है, एसेट्स। कर एसेट्स किसी कंप्यूटर, जैसे एसेट्स के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक्स रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, जैसे भवन, कंप्यूटर, कैश आदि। फिर से बताया जा रहा है एसेट्स को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला फिक्स एसेट, दूसरा करेंट एसेट। कुछ हमने एग्जांपल बताया है, ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर्स, इटीसी, हो गया। फिर से करेंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जैसे डेबिटर्स, जैसे स्टॉक, जैसे बिल्स रिसीवेबल, जैसे कैश, बैंक बैलेंस आदि।
इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इसे फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमने अभी अभी तक जो भी चर्चा किया है उसी समय से वो हम लोग एसेट्स के बारे में चर्चा की। अब इसमें से किसी को कोई डाउट है तो हमसे क्वेश्चन पूछें, हम बताएंगे। अब सीख लेते हैं इसके बाद लायबिलिटीज के बारे में। सुन लो, बिजनेस में जो लायबिलिटी शब्द आएगा इसका मतलब क्या है, कब जानेंगे कि ये लायबिलिटीज है? ठीक है, सुनना समझना थोड़ा सा। देखो, लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, लायबिलिटी मतलब होता है कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। ठीक है, कई लोग कर्ज भी बोलते हैं, कई लोग इसे जिम्मेदारी भी बोलते हैं, कई लोग इसे दायित्व भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब लायबिलिटी का एकदम सिंपल मतलब है कि बिजनेस को जितना पैसा किसी अदर बिजनेस या किसी अदर पर्सन को पे करना, देना, किसी भी कारणवश, वही पैसा बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। अब पहला एग्जांपल बताता हूं, आप बताइए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरू में ओनर ने क्या लगाया था? कैपिटल। कितना लाख लगाया था? 5 लाख रुपया। तो हमने क्या नाम दिया था? लायबिलिटीज, मतलब कैपिटल नाम दिया था। तो मैंने बोला था ना कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। तो बिजनेस का मालिक कभी भी कह सकता मैं आपको 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया हूं। बोलो, बोलेगा ना? अरे कोई व्यापारी स्टार्ट किया हमेशा बोलोगे ना मैंने 2 लाख से स्टार्ट किया। तो अगर बिजनेस के पर्पज से समझो तो दोनों एंटिटी है, तो बिजनेस के लिए उसी समय 5 लाख रुपए का लायबिलिटी चढ़ जाता है। किसके नाम पे? मालिक के नाम से। मतलब मालिक को इनको कितना देना पैसा? 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख से ही स्टार्ट हुए, तो वहीं से लायबिलिटी चढ़ जाता है। तो आप बताओ, रियल में अगर सोचा जाए क्यों? क्योंकि जब मालिक पैसा निकाल रहा, किसमें रिकॉर्ड करोगे? ड्राइंग में। तो इसका हिसाब किताब रख रहा है ना, और जब लगा रहा है तो किसमें रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल में। हाँ, तो उतना पैसा हमको देना होता है, किसको? उस व्यापार को, इसीलिए उसको लायबिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला लॉजिक है। दूसरा, चलो, हमने एसके से पीके ने 100 रुपए का गुड्स बेच दिया। एसके ने बेचा किसको? पीके को। तो सपोज मान लो ये मेरा बिजनेस है और किसी अदर पर्सन का बिजनेस है, तो आप बताओ 100 रुपया इनको देना है, सपोज एसके को 100 रुपये इनको देना है, या पीके को 100 रुपये इनको देना है। तो क्या लॉजिक लगा है? सपोज यहाँ पे एसके ने पीके से परचेज किया, कितने का? 100 रुपए का। तो 100 रुपए का जो लाइबिलिटी जो किसके ऊपर चढ़ेगा? पीके के ऊपर कि एसके के ऊपर? एसके के ऊपर। मतलब 100 रुपये इनको क्या करना है? पे करना है, देना है। मतलब अगर कोई माल हम उधार खरीदते हैं, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है, कर्ज कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको भी लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे जब भी कभी आ जाए क्रेडिटर्स, तो समझ जाना, जब क्रेडिटर्स आ गया तो पैसा कौन सा है? वो पैसा हमको चुकाना है, और हमारे व्यापार के लिए क्या है? लायबिलिटी। और क्रेडिटर किसको रिकॉर्ड करते हैं? तो सप्लायर को। सप्लायर मतलब नो, जिससे गुड्स खरीदते हैं। जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, मैं आपसे माल खरीद रहा हूं, तो आप मेरे सप्लायर हो, और अकाउंटिंग के भाषा में सप्लायर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और उतना पैसा जितने का हम खरीदे उतना पैसा हमको देना होता है, इसलिए हमारे व्यापार के लिए क्रेडिटर अमाउंट क्या होता है? बोलो, लायबिलिटीज होता है। जैसे सपोज हम आपकी दुकान पे गए और 50 रुपए का माल खरीदा, और हमने पैसा कहा 2 दिन के बाद देंगे या शाम तक देंगे, तो जो ट्रांजेक्शन जैसे जनरेट हुआ तो समझ 10,000 रुपए का लाइबिलिटी हमारे नाम से चढ़ गया। कितना? तो आपको 10,000 देना है। अब कल दो या 2 दिन के बाद दो, वह व्यापार के ऊपर क्या होता है? एक लाइबिलिटी चढ़ जाता है, कर्ज चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वही मैंने आपको 20,000 दिया और 15,000 का सामान खरीदा, तो क्या होगा? आपको 20,000 दे दिया,
अब 15,000 का ही सामान खरीदा तो क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगा। बताइए। अच्छा अभी पढ़ाया हूँ समझाया हूँ। अरे 20,000 दिया, 15,000 का माल खरीदा, 5,000 तो हमारा ही पड़ा हुआ है, उस 5,000 का मैं फ्यूचर में बेनिफिट लूंगा, वो पैसा हमारे व्यापार के लिए एसेट्स होगा। नहीं सुनाया? अरे मैंने आपसे 10,000 रुपए का माल खरीदा, मैंने आपको 20,000 से दिया, 20,000 दे दिया, तो आप बताओ कर्ज आप में रहोगे कि मैं रहूंगा? अब आप हो गए, आपको 10,000 इसे ले लिए एडवांस, वो हमने दिया है, वो व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है, क्योंकि 10,000 का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे। अब चाहे छोटा छोटा सामान खरीदिए 2-2 हजार का, या एक ही बार 10,000 का खरीदिए, तो आज नहीं तो कल बेनिफिट लोगे कि नहीं लोगे इस बैलेंस का। इसीलिए उसको एसेट्स मानते हैं, जो पैसा हम किसी को एडवांस दिए। और जो पैसा हमने लिया है किसी से तो लायबिलिटी, या उधार माल खरीदा है तो भी लायबिलिटी, अगर उधार माल किसी बेचा है तो एसेट, जो पैसा हमको लेना है। ये क्लियर आपको समझना है? मतलब वो बैलेंसेस जो हमको अपने व्यापार से देना है वो हमारे लिए लायबिलिटीज कहलाता है। वो पैसा जो हमको किसी पर्सन से या किसी बिजनेसमैन से लेना है वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। समझ आया? तो आप लोग घर पे पढ़े थे ना? ठीक है चलिए, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, नहीं मिला? मिल गया? गधा तू तो मत बोला करो, तू ना लिखते हो ना पढ़ते हो, लगता है सब आता है तुमको। कल तुमको देखो सबसे पहले तुम्हें को खड़ा कराएंगे। सब बताए थे ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलो एक मैच देखते हैं तुमको दिमाग कितना काम कर रहा है, कितने लोग जवाब दे रहे हैं कि कौन लायबिलिटी और कौन एसेट। मतलब रटना नहीं है, इसको समझना है। जो लॉजिक समझ लिए समझ जाओ, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चलो, एक बिजनेस है और सपोज सरकारी बिजनेस है, जीआईटी चल रहा है, ठीक है, और हम उनके एम्प्लाई हैं, ठीक है, तो हमको क्या देते हैं, वो सैलरी देते हैं ना। चलिए एक लॉजिक लगा रहे हैं हम, 1 तारीख से लेके समझना, 1 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर तक हमने काम किया और उन्होंने सैलरी पे कर दिया, ठीक है, मतलब पेमेंट कर दिया, समझना। चलिए 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक हमने काम किया, लेकिन इन्होंने सैलरी अभी पे नहीं किया है, नहीं दिया है, पेमेंट नहीं किया है, और उन्होंने बोला कि यह पैसा मैं मई में भी नहीं दूंगा और यह पैसा मैं जून में भी नहीं दूंगा, ठीक है, यह पैसा, ठीक है, जुलाई में दूंगा, ठीक है, मतलब अप्रैल वाला, मई वाला, जून वाला, तीनों जुलाई में दूंगा। तो आप बताइए, जो हम सैलरी पेमेंट कर दिए वह व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, जो सैलरी जुलाई में देना है वह व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? पहले हमको यह बताइए, सैलरी जो पेमेंट कर दी इसको क्या बोले? हम दिमाग चेक करना चाहते हैं हम लोग का। ऐसे वाला हाथ उठाए, अरे उठाओ यार, आता तो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ एसेट्स, और कोई? दो। चलिए चलिए, आप लोग के हिसाब से कुछ नहीं होगा यार, क्या होगा? ठीक से एसेट्स, तुम लोग के हिसाब से एसेट्स नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो जुलाई वाला, अच्छा ये अलग क्लियर है सबको ना? चलिए बात सही है, इसे एसेट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। एसेट्स किसे मानेंगे? जब वो पैसे का बेनिफिट हमको लेना होता है, क्योंकि हम 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करा लिए, अब पैसा दे दिया, तुम्हारा संपत्ति बोला जाएगा, पैसा दे दिया, वो क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक है, लेकिन मैं
अरे यार नहीं पाया तो बोल देते ना, नहीं सर नहीं पता चल रहा है, एसेट्स नहीं है, ये क्लियर है। हाँ चलो चलिए ध्यान देना आगे। चलो एक और थोड़ा बता दो तो, बैंक ओडी नाम सुने हो कभी? बैंक ओडी सुने हो? क्या है व्यापार के लिए? बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार लायबिलिटीज। आपको सर समझाइए, जैसे बैंक में बैलेंस मेरे पास था 5,000, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, हमारा बैंक वाला ऐसा परमिशन हमको दिया, कोई बात नहीं 5,000 है, जब जरूरत पड़ जाएगा ना तो आप 50,000 तक ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हो। तो हम गए, सुन लो, गए 5,000 का ट्रांजेक्शन करते समय, लेकिन वहां पे माल हमने खरीद दिया 10,000 रुपए का, तो आप बताओ खाते में कितना है? 5,000, लेकिन पेमेंट कितना करना है? 10,000। तो हमको लिमिट दिया कितना? 50,000। तो अगर 5,000 ज्यादा हम लोग देते हैं ना तो उसको बैंक किसमें रिकॉर्ड करता है? बैंक ओडी में, उसे बोलते हैं लोन दिया, ठीक है। तो लोन भी हमारा व्यापार के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। तो कई बार बैंक लोन लिख देगा और कई बार बैंक ओडी लिख देगा, समझ जा, दोनों का मतलब है लायबिलिटीज है, कर्ज है वो बैंक को चुकाना, ठीक है। किसी फ्रेंड से पैसा ले लिया हुआ, वो भी लायबिलिटीज है। मतलब इतना सब सिंपल शब्दों में समझ जाओ, वह पैसा जो हमारे व्यापार को किसी कारणवश किसी अदर पर्सन को या किसी बिजनेसमैन को देना हो, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं क्या लिखा गया, लायबिलिटीज, ठीक है। देखो मैं समझाना, अगर बुक के हिसाब से पढ़ाना होता ना खत्म हो गया कई टॉपिक, ठीक है। ध्यान देना क्या लिखा है, वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, उस बिजनेस पे लायबिलिटीज कहलाता है। करा जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट, इटीसी। बैंक से जो लोन लिए व्यापार को चलाने के लिए, क्या होगा वो? जी लायबिलिटीज होगा। किसी से माल उधार खरीदे, लायबिलिटीज होगा, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको लायबिलिटीज के बारे में। यहां तक क्लियर सबको? चलिए तुमने क्या क्या सीखा अभी तक? जी इसमें भी दो होता है, ठीक है। हाँ कौन कौन सा? जी करेंट और नॉन करेंट, ठीक है। उसे फिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे बैंक से जो लोन लेंगे, क्या बताओ, वह शॉर्ट टर्म बेसिस लेते हैं क्या? नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी फ्रेंड से लिए तो 2-4 महीने के लिए लेते हैं। अगर माल उधार खरीदे तो 2 साल के बाद देंगे पैसा, नहीं। तो सेम उसी का लॉजिक लगाना, कौन सा? एसेट्स वाला। बस उसमें हमारा बेनिफिट होता था, लेना था, फ्यूचर में इस्तेमाल करना था, इसमें हमको देना, सेम वही कंडीशन लागू होगा। चलिए एक और हम समझते हैं, लास्ट, नहीं एक और पढ़ लो। एक्सपेंस, चलो ध्यान दो। एक्सपेंस का सिंपल मतलब है क्या? खर्च। ये सबको क्लियर है? बोलो। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, इसको थोड़ा समझना। देखो व्यापार में एक्सपेंस किसको कहते हैं समझिए, सबको एक्सपेंस हम नहीं बोल सकते। मतलब एक्सपेंस का मतलब होता है कि जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, समझना, जिसका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं और उसके बजाय हम पेमेंट कर रहे हैं, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। अदर किसी को एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। इसका एक लॉजिक बहुत सिंपल समझा रहा हूं, ध्यान देना। चलो मान लो चले गए रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, और समोसा वाली दुकान पे, ठीक है, गरम गरम समोसा बन रहा है, ठीक है, और आप रुक गए वहीं पे, ठीक है, और आपने समोसा का चार्ज दे दिया, सपोज मान लीजिए 10 के लिए 50 रुपए दे दिया, अब नहीं मिलेगा,
ये पहले मिलता था, ठीक है। तो हमने 50 रुपए दिया, अभी कढ़ाई में भी है, ठीक है। तब हमारा बहुत अचानक फोन आ गया कि जल्दी से आओ, ठीक है। तुम लोग जैसे पढ़ते पढ़ते झगड़ा हो जाता चले जाते हो, ठीक है, पढ़ाई नहीं लगता है, ठीक है। वैसे मान लो ऐसा जरूरी काम पड़ गया, अगर हमको जाना पड़ा और पैसा हम दे दिए, ठीक है, तो ऐसा तो बोलेगा नहीं दुकानदार से हमारा पैसा दे दो, या अगर ऐसा लॉजिक होगा तो मांग भी सकते हैं, लेकिन सोच रहे कोई बात नहीं, हमेशा इस दुकान पे आते जाते हैं, तो 50 रुपए हम छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर 50 रुपए जो छोड़ के चले गए, वो व्यापार के लिए क्या बोला जाए? बोलिए, लायबिलिटी। और हम समोसा की दुकान पे गए, 50 रुपए दिया, समोसा नहीं खाया, किसी कारण चले गए, क्या होगा व्यापार के? चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब जो पैसा हमने दे दिया है, अब उसको कंज्यूम नहीं किया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उस 50 रुपए का बेनिफिट हम कल भी ले सकते हैं, या बाद में वो काम कंप्लीट करने के बाद आके भी ले सकते हैं, मतलब कभी 50 रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। उसीलिए जो पैसा दिए ना, वो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन वही अगर हमने समोसा खाया नहीं, ले लिया और लाके कहीं फेंक दिया या किसी को दे दिया और पैसा दे दी, तो उस समय अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंस। मतलब बताओगे हमने आज के डेट में 50 रुपए का खर्च किया। जैसे आप लोग गए बुक खरीदने, ठीक है, और बुक खरीद ली, तो बोलोगे हमने आज 100 रुपए का बुक खरीद लिया, खर्चा कर लिया, लेकिन बुक का पैसा दे दिया, बुक नहीं लेके आए, तो खर्चा कर दिया नहीं, हम एडवांस पैसा देके आए उसको, कल उसका बेनिफिट लेना, ठीक है। जिसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस। मतलब जिसका हमारा व्यापार बेनिफिट ले चुका है और उसके बजाय पेमेंट कर रहा है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि इतने रुपए का हमने एक्सपेंस किया है। और ऐसा अगर पैसा दे दिया अब बेनिफिट नहीं लिया, तो हमेशा हमारे व्यापार के लिए एसेट ही बोला जाएगा, ठीक है बाबू। चलो, जैसे मैंने अभी सैलरी का एग्जांपल दिया, चलो मैं काम किया सितंबर में, ठीक है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 4 महीने हमने काम किया, और सर बोल रहे हैं नहीं हम जनवरी पैसा देंगे, ठीक है, तो सर के लिए क्या होगा? वह लायबिलिटी। लेकिन हम अक्टूबर में काम कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, दिसंबर, नवंबर का पैसा हमने ले लिया, तो वो पैसा क्या बोला जाएगा? एसेट। क्यों? क्योंकि अब अक्टूबर में काम कर रहे हैं और नवंबर का भी ले लिया है, दिसंबर का भी ले लिया, 3 महीने का पैसा ले लिया, और अक्टूबर कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे नहीं हमने एक्सपेंस कर दिया, नहीं, वो कहेंगे हमने एडवांस पैसा दिया, तो मेरे नाम से एडवांस चढ़ाएंगे, और एडवांस के लिए क्या होगा? एसेट। तो मेरा बेनिफिट कब कब लेंगे? अक्टूबर पूरा महीना पढ़ाएंगे, हम कहेंगे 1 रुपए नहीं देंगे, पूरा नवंबर पढ़ाएंगे 1 रुपए नहीं देंगे, दिसंबर पढ़ाएंगे भी नहीं देंगे, हम मांगे कब उनसे? जनवरी में। बीच में मांग सकते हैं, लेकिन हमारा ही कर चढ़ेगा ना, ठीक है। तो ध्यान देना, वो पैसा भी सर के लिए एसेट्स होगा, जो नहीं दिया वो लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस में 2 टाइप के एक्सपेंस आते हैं, कौन कौन सा? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है बाबू। तो कल का यह आपका समझ जाओ होमवर्क है, ठीक है, कल आपको पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में और डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ के आना है, तब हम आगे पढ़ाएंगे।